वोट छीनने की साजिश है भाजपा और एनडीए की सरकार को। आप राशन कार्ड का वैल्यू नहीं दे रहे हैं, किसान कार्ड का नहीं दे रहे हैं, जॉब कार्ड का वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या प्रूफ मांगते हैं गांव के युवाओं से? अब वोट वैसे लोगों को कटेगा जो गरीब गुरबा, जो झोपड़ियों में रहने वाला है, जो रोडों पे रहने वाला है, वो ऐसे लोगों को वोट काटा जा रहा है, नहीं कि जब महल में रह रहा है। वोट से तो वंचित कर ही रहे हैं। भाजपा जो भी अगर आप योजना लाएगी तो आप वैसे लोगों को तो फायदा नहीं मिलेगा। साफ कहा जाएगा कि जिसका वोटर आईडी में नाम है उसी को राशन मिलेगा, उसी को किरासन मिलेगा और उसको सारी योजनाएं से वंचित किया जाएगा धीरे धीरे। नागरिकता पे भी निशाना है। हाँ, नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ बात है नौकरी का, यहाँ बात है पलायन का, यहाँ बात है पर्यटन का। ये किसी तरह का बिहार में विकास नहीं किया गया। 20 सालों से उनकी सरकार है, बताइए क्या किए हैं? कहीं न कहीं ये बीजेपी के बहुत बड़ा साजिश है कि जो गरीब गुरबा के लोग हैं, जो SC ST के लोग हैं, जो अति पिछड़ी के लोग हैं, जहाँ जितना मतलब शेड्यूल कास्ट में हम लोग आते हैं, बैकवर्ड समाज को ये मतलब अधिकार छीनने का काम कर रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त बिहार के औरंगाबाद में मौजूद हूँ मैं और यहाँ पर सिन्हा कॉलेज है जहाँ पर मैं युवाओं से बातचीत करने के लिए आया हूँ। मुद्दा बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बिहार के हैं और बिहार के मतदाता हैं तो यहाँ की वोटर लिस्ट से आपका नाम जो है वो कट सकता है, यानी कि मतदान देने की जो आपके पास शक्ति है, जो ताकत है, वो आपसे छीनी जा सकती है, क्योंकि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है और वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर चुनाव आयोग लोगों से ऐसे ऐसे कागज़ मांग रहा है जो यहाँ पर लोगों के पास है ही नहीं। ऐसे में बिहार के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वो जो चुनाव आयोग है और जो बीजेपी है और नीतीश कुमार जी सारे मिलके बिहार में जो है वोट बंदी कराने का प्लान बना रहे हैं। इसको लेकर बिहार का युवा क्या सोचता है, ये बहुत अहम हो जाता है, इसलिए युवाओं से बातचीत करने के लिए आए हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, ये जो वोटर वेरिफिकेशन चुनाव आयोग करवा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं आप और इसमें दिक्कत क्या आप लोगों को नज़र आ रही है? दिक्कत यह है कि इसमें एक भाजपा के द्वारा एक तरह से चुनाव आयोग के द्वारा एक तरह से निर्देश दिया गया है कि जो गरीब गुरबे जो हैं, जो पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, जो भाजपा के जो लोग पसंद नहीं करते हैं, जो महागठबंधन को जो वोट देना चाहते हैं, वैसे लोगों को वोट देने से वंचित कैसे किया जाए। तो भाजपा भी जानती है कि हमारा वोटर जो है गरीब दलित पिछड़े से कम लोग हैं और सबसे ज़्यादा जो 11 जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, 11 डॉक्यूमेंट मान लिया आज के युवा करंट लोगों में हो, लेकिन जो पिछड़े दलित हो, जो आज बहुत समाज पीछे था, उस पिछड़े समाज के पास डेट ऑफ बर्थ कैसे हो सकता है? अभी भी अगर कोई युवा के पास पूछा जाए जो 30 साल के एज में होंगे, उन लोग का जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा, उनको पिताजी नहीं पढ़े हैं, उनके दादाजी नहीं पढ़े हैं, तो अगर उनकी प्रमाण देना होगा तो कहाँ से डॉक्यूमेंट लाएंगे? वो तो वाजिब हैं, वो तो भारत निवासी हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट के आधार पर कैसे आप उसको इग्नोर कर सकते हैं? क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि अगर वो भारत का नागरिक है तो उसे वोट देने का अधिकार है। तो आप 11 डॉक्यूमेंट देकर आप उससे वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछड़े दलित थे उन लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पहले उन लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डिग्री नहीं है, तो उन लोग कहाँ से 11 डॉक्यूमेंट देंगे? अब चुनाव आयोग ने जो है इसमें थोड़ी सी ढील दी है कि कोई बात नहीं, जो फॉर्म आपको मिला है वेरिफिकेशन का उसको भर दीजिए और जल्दी जल्दी जमा कर दीजिए, आधार कार्ड ही लगा दीजिए। लेकिन ये बात सामने आ रही कि बाद में ERO आपसे कागज मांगेगा, कागज नहीं देंगे तो वो तय करेगा कि आपका वोटर लिस्ट में नाम आए ना आए। देते हैं जब कहीं आप देखें हैं कि जो कोई उत्तेजित होता है धरना प्रदर्शन के लिए बोला जाता है, तो सरकार वहाँ पर क्या करती है, चुप कराने के लिए, शांत करने के लिए एक तरह से क्या होता है, देने के लिए पहले आश्वासन दे दिया गया है। तो अभी तो साइलेंट हो जाएंगे लोग कि चलो भाई आदमी हमारा वोटर आईडी में जुड़ गया है, लेकिन वो जुड़ा थोड़े है। तो वो फिर बाद में आप 1 महीना के बाद नॉर्मल हो जाएगा कोई आदमी कि चलो मेरा जुड़ गया, तो आदमी तो वोट पर ध्यान, अपना आईडी पर ध्यान नहीं देगा। आप उसको 20 दिन के बाद आप खुद आप अपने से डिसाइड करिएगा कि कौन हमको जोड़ना है, कौन नहीं जोड़ना है, तो फिर तो आप एकाएक आप आएगा वोटर आईडी में कि हमको नहीं जुड़ा। तो हम चाहते हैं कि जो करना है एकदम करंट उपस्थिति में करिए, जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। आप अभी ले रहे हैं, 10 दिन के बाद आप ना बोल दीजिएगा। 10 दिन के बाद मान लिया अभी आप ले लिए, आप सूची न बना रहे हैं, इस सूची से तो ये तो तय नहीं होती है कि हमारा वोटर आईडी में नाम जुड़ गया। अगर मान लिए सूची में जुड़वा दिए, हम उस वक्त 11 डॉक्यूमेंट में से 1 डॉक्यूमेंट भी नहीं दे पाते हैं तो हम तो वंचित हो जाएंगे। तो हमारा कहना का मतलब है कि भाजपा द्वारा एक तरह से सोची समझी राजनीति के तहत एक तरह से प्लान तरफ से चुनावी हो के एक निर्देश दिया गया है कि जो महागठबंधन के जो वोट बैंक है, तो महागठबंधन के वोट बैंक सबको पता है कि सबसे ज़्यादा लोग पिछड़े दलित अति लोग हैं, जो
पहले समाज उतने शिक्षित नहीं थे। समझ गया, लेकिन आप बार बार बीजेपी को कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की साजिश है। ये तो चुनाव आयोग करवा रहा है ना, चुनाव आयोग की ये एक्सरसाइज है, इसमें बीजेपी का क्या रोल नजर आ रहा है? देखिए, पूरे भारत के लोग जान रहे हैं कि चुनाव आयोग सीबीआई किसके इशारे पर चलती है। नाम के संवैधानिक दायरे में बोला जा रहा है, लेकिन पूरा का पूरा कंट्रोल तो भाजपा के अधीन है। भाजपा जैसे बोली कि भाजपा बोली कि 2 महीने के बाद एग्जाम, तो 2 महीने के बाद ही चुनाव होगा। भाजपा बोली कि अभी स्थगित तो स्थगित होगी। अब मान लीजिए, अब कह रहे हैं कि भाजपा का अलग है चुनाव आयोग। अब बताइए, जब नरेंद्र मोदी धार्मिक उत्तेजना वाला, कुछ भावना भड़काने वाला बयान देते हैं तो उन पर रोक नहीं होती है, चुनाव आयोग रोक नहीं लगा पाता है। लेकिन यही अगर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी अगर कुछ बोल देते हैं तो उन पर चुनाव आयोग तुरंत रोक लगाने लगती है। तो इससे तो स्पष्ट होती न है कि चुनाव आयोग एक तरह से स्पष्टता नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर बिहार में इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और विपक्ष के तमाम नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई जैसे नोटबंदी कर दिए थे नरेंद्र मोदी, वैसे ही वोटबंदी बिहार में हो रही है। ये साजिश बहुत खतरनाक है। देखिए, बिहार में क्यों कर रहे हैं, बिहार में बता देते हैं। बिहार में उन लोग आंतरिक सर्वे किए तो उन लोग आंतरिक सर्वे से भाजपा की सरकार एकदम हिल चुकी है। एकदम बुरी तरह से भाजपा इस बार हारने वाली है और महागठबंधन की सरकार बिहार में आने वाली है। तो भाजपा सोची कि किस तरह से महागठबंधन को बिहार में सरकार आने से रोका जाए। तो उन लोग को यही लोगा कि अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं तो जनता हमारी विरोध करेगी। तो अप्रत्यक्ष रूप से एक तरह से महागठबंधन को हराने का एक तरह से कोशिश चला जा रहा है। हमें ये तो मुद्दा चल ही रहा है, लेकिन जिस तरह से व्यापारियों की, आम लोगों की हत्याएं हो रही हैं, 5-5 लोगों को एक परिवार के एक दिन में जो है जला दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, ये सब जो चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? बिहार में सुशासन का राज चल रहा है। देखिए, एक बात बताते हैं, भाजपा सरकार अपने लोगों को, किसको हमको परिवार को बनाना है मंत्री, किसको बनाना है से यहाँ जगह देना है, अलग अलग में देने में लोग मशगूल हैं। तो अभी हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कंट्रोल में है, ये नहीं है। ये जो है हम कहेंगे कि नीतीश सरकार नहीं है, यहाँ भाजपा सरकार चला रही है। अब भाजपा सरकार को सब लोग जानते हैं कि जहाँ पर भाजपा सरकार है वहाँ पर आपको अपराधी, गुंडई और धार्मिक उत्तेजना ये सब बढ़ाने का यूपी में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अपराधी हो रहा है। तो जहाँ पर भाजपा अपने अधीन लेगी सरकार, वहाँ पर यही हाल होगी। आप बताइए, जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है, वोटर वेरिफिकेशन, दिक्कत क्या है? कह रहे हैं जो 2003 वाले बाद की सूची का नई लिस्ट आएगी उसमें सबसे ज़रूरी है दस्तावेज देना। आप लोग तो युवा हैं, वोट दिए इससे पहले? हाँ, वोट दिया इससे पहले। हाँ, अब की बार का क्या लग रहा है? ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, खुश हैं, इससे संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं, इससे संतुष्ट नहीं है। इसलिए नहीं संतुष्ट है कि जैसे अभी जो वोटर लिस्ट में जो बीएलओ के द्वारा हम लोग के घर घर जो ला रहे हैं और बताएं कि इस पर आप फॉर्म भरिए, तो फॉर्म 11 चीज़ का खोज रहा है। ठीक है, आप बताइए कि हम 2003 से पहले मतलब अति बाद वाले हैं। ठीक है, आप बताइए कि हम उसके पहले हम मेरे माता पिता का प्रूफ देना है। ठीक है, 2 देना है, एक तो मेरा है ही, उसके बाद में अब बताइए कि मेरे माता पिता तो पढ़े लिखे नहीं थे, आवासीय बना कर रखे हैं, जाति बना कर रखे, ये सब तो नहीं रखे हैं। आप बताइए कि मेरे माता पिता कहाँ से देंगे? आप पहला बोल रहा है कि आधार कार्ड हटाओ, जन्म पत्र दो, चाहे मैट्रिक सर्टिफिकेट दो। जो युवा पढ़ा लिखा नहीं होगा वो कहाँ से मैट्रिक सर्टिफिकेट देगा? और वो खुद नहीं जब मैट्रिक किया है तो जन्म पत्र कहाँ से बना के देगा? अरे आधार कार्ड से काम चला लो ना, अब क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग ने कह दिया आधार कार्ड से। यही जब मोदी जी बने थे तो पूरा आधार कार्ड को इतना वोटर कार्ड से जोड़ा गया आया ना कि वोटर कार्ड को केवाईसी कर दिया आधार कार्ड से। तो जब केवाईसी किया गया तो फिर उसे आधार कार्ड को क्यों नहीं महत्वपूर्ण दिया जा रहा है? आधार कार्ड को देना चाहिए था ना, मगर उसको नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। दे रहे हैं किसको? आप जन्म प्रमाण पत्र को तो मैट्रिक को दे रहे हैं। ऐसा नहीं ना चलेगा। आपको जिस समय बने, जैसे जिस तरह से नोटबंदी करने के बाद जब एक बार आधार कार्ड को इतना महत्वपूर्ण दिया गया, आधार कार्ड है तो कहीं भी ऑल इंडिया में घूमे चाहे विदेश जाइए, उससे हर काम हो रहा था। तो आज ऐसा क्या जरूर आ गया वोटर लिस्ट में कि आप आधार कार्ड को मान्य नहीं कर रहे हैं? आप तो कह ही दिया चुनाव आयोग ने कि आधार कार्ड मान्य है, फॉर्म जमा करिए, बाद में कागज दे देना। अरे भाई, तो बाद में कहो तो विपक्ष वाले जो है हमारे महागठबंधन के तमाम इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो जो नियम लाया उस पे तमाम विपक्ष के लोग हमला किया। तब चुनाव आयोग दिन पर दिन मतलब प्रतिदिन 2 बार नोटिफिकेशन निकाल रहा है। तो ऐसा थोड़ी काम चलता है यार। नोटिफिकेशन निकालना है तो डायरेक्ट निकालो, उसको नियम लागू करो कि हाँ ये चीज़ चाहिए तो ये चीज़ चाहिए, हटाना है तो हटा दो। तो नहीं हटा रहा है, बस नियम ला रहा है कि ये चीज़ चाहिए, तो वो तो फॉर्मेलिटी निभा रहा है ना विपक्ष में। क्या साजिश नजर आ रही है इसके पीछे आपको, चुनाव आयोग की और बीजेपी?
हाँ साजिश तो बहुत है। जैसे जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आप देख सकते हैं इससे बौखलाहट है बीजेपी में। क्यों है? क्योंकि हम महागठबंधन की सरकार आने जा रही है और बहुत ही ज़बरदस्त सीट आने जा रही है। तो इसमें आपको लग रहा है कि ये वोट काटने की साजिश है, इस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं? हकीकत बात है कि वोट काटने की साजिश, जिसमें हमारे जितना गरीब गुरबा युवा नौजवान हैं उन सभी को जो महागठबंधन की ओर है उन्हें कैसे वोट काटा जाए, MOI चाहे जो भी अति पिछड़ा हो, इस सभी को वोट काटने का साजिश है। इसलिए चुनाव आयोग ये वोटर वेरिफिकेशन करा रहा है और सवाल भी उठ रहे हैं कि इसकी ज़रूरत क्या और है। एक चीज़ और है सर, यहाँ पहला है युवाओं का जो रोजगार नहीं दिया जाए, यहाँ बात है नौकरी का, यहाँ बात है पलायन का, यहाँ बात है पर्यटन का। ये किसी तरह का बिहार में विकास नहीं किया गया। 20 सालों से उनकी सरकार है, बताइए क्या किए हैं? सिर्फ और सिर्फ कुर्सी जमाए हुए हैं कि हम 10 बार मुख्यमंत्री पद पे हैं। वो गिना रहे हैं कि हम इतना बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि हम बिहार को विकास में क्या किए हैं। बिहार में सुशासन राज चल रहा है। हाँ तो सुशासन राज चल ही रहा है। बोलते हैं कि 1990, इन लोग अपना 20 साल के कार्यकाल याद नहीं करते हैं, बस 1990 वाला याद आता है, बाप दादा वाला याद आता है, सीधे नहीं आता है कि 1990 वाला याद आता है। अरे यार तुम 20 साल क्या किया, तुम दिखाओ, तुम दिखा सकते थे कि 20 साल में हम ये करके दिखाया? नहीं। बिहार की कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे? बिहार की कानून व्यवस्था भी जो है राष्ट्रपति शासन लागू लगा देना चाहिए। जिस तरह से घटना हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है, अभी आप एक आंकड़ा उखाड़ लीजिए 1990 से लेकर 2005 तक, आप दुर्घटना का हो चाहे बलात्कारी का हो चाहे जो भी हो घटना हो, उसका आप आंकड़ा निकालिए और अभी 2005 से निकालिए 25 तक, समझे? तो 2005 से 2025 तक बहुत हुआ नीतीश कुमार, अब आपका विदाई तय है। विदाई तय है उनका, चाहे जो भी कर लें। आप बताएं, ये वोटर वेरिफिकेशन को लेके बहुत शोर मच रहा है। मैं तो समझना चाह रहा था कि युवा इसको लेके क्या सोचते हैं, इसलिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ। क्या दिक्कत है वोटर वेरिफिकेशन अगर चुनाव आयोग करा रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है, तकलीफ क्या हो रही है विपक्ष को? देखिए, सबसे पहले तो बिहार गांव का देश है। यहाँ के लोग गांव में बसते हैं, गरीब गुरबे किसान जितने भी गांव में बसते हैं। रही बात वोटर वेरिफिकेशन की, तो आप बताइए कि लगभग 4 करोड़ लोग यहाँ से बाहर काम करते हैं, बिहार के लोग। अब बताइए कि वो कैसे यहाँ वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट दे सकते हैं? उनके बाल बच्चा घरे हैं, एक परिवार में अगर एक माता पिता है, बूढ़े हैं, वो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दे सकते हो? बाहर रह रहे हैं। जातिवासी अगर आप मांगते हैं तो जातिवासी वो कहाँ से लाएंगे? बूढ़े माँ बाप, उनको कैसे आप वोट देने का अधिकार दे रहे हैं? गरीब तबके के लोग हैं और उनको पता है कि इसे इन लोग आधार कार्ड कैसे जमा करेगा, इन लोग जातिवासी बनाएगा कैसे? इन लोग को वोट में सेंधमारी मारने की साजिश ये NDA वाले, ये BJP के जो शासन चलाने वाली जो पार्टी है, इन लोग एकदम बौखला गए हैं। जान रहे हैं कि अब हमारा जाना तय है। रही डॉक्यूमेंट जमा करने की बात, पहले से था कि आधार कार्ड भी वैल्यू नहीं होगा। UIDAI से बना ये कार्ड है, इसको आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आप राशन कार्ड का वैल्यू नहीं दे रहे हैं, किसान कार्ड का नहीं दे रहे हैं, जॉब कार्ड का वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या प्रूफ मांगते हैं गांव के युवाओं से? हम ये पूछना चाहते हैं। 11 लिस्ट दिए हैं कि भाई जाति दो, मकान की रसीद दो, जमीन की रसीद दो, पेंशन आती है उसकी रसीद दो। जमीन मांग रहे हैं तो CO से वेरीफाइड रसीद मांग रहे हैं, CO से वंशावली बनाने के लिए बोल रहे हैं। CO से वंशावली बनाना इतना आसान बात हो गया ब्लॉक में। आप ब्लॉक में जाइएगा CO से साइन करवाने, तो वहाँ घूसखोरी है, वहाँ कर्मचारी पैसा लेगा, तो आखिर ये गरीब तबका जाएगा कहाँ? किससे जातिवासी बनाएगा? एक तो टाइम बाउंडेशन दिया हुआ, एक मिनट सर, एक टाइम बाउंडेशन दिया हुआ है कि आपको 25 जुलाई तक डॉक्यूमेंट जमा कर देना। कैसे आप कर सकते हैं जमा? दर की ठोकरे खा रहे लोग। आप बिजोले से पूछिए। कह दिया ना कि भाई आधार कार्ड दे दो, बाद में कागज दीजिए। ठीक है, अगर मान ली कि हम आधार कार्ड देते हैं, 4 महीने के बाद चुनाव होने वाला है, 1 महीना में आपको डॉक्यूमेंट वहाँ प्रदर्शित करना, अगस्त में डॉक्यूमेंट का पर्दाफाश करना कि हाँ इतने आधार कार्ड जुटे, इतने वोटर ID जुटे। आप अभी मान लें कि आप दे दिए कि आपका जुट गया, और जब चुनाव का घोषणा हो गया, चुनाव जब आएगा, उस टाइम मेरा नामे नहीं जुटा लगा, तो हम क्या कर सकते हैं? उस टाइम हम वोट कैसे देंगे? इस पर भी बताना चाहिए उनको कि हाँ आपको ये लगाइए, इतने अंदर के आपको वोटर ID का आपको लिस्ट मिल जाएगा, तब वोट बंदी करा रही है क्या BJP सरकार? पहले नोटबंदी करवाए, अब इन लोग चाहते हैं कि गरीब से हम लोग वोट छीन लें। वोट छीनने की साजिश है भाजपा और NDA की सरकार को, और हम लोग युवा हैं, ये चीज़ हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इतनी दिक्कत क्या हो गई भाई? वोटर वेरिफिकेशन ही तो है, कराना चाहिए, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। वेरिफिकेशन होनी चाहिए। यही चीज़ आप लोकसभा चुनाव से पहले करते। अगर आप वोटर वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो आप पहले वाला जो वोट हुआ वो तो फर्जी हुआ, या हम लोग फर्जी हैं तब ना हम लोग वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। इसे आप पहले ही कर देते, या तो चुनाव हो जाता है उसे आप 4 महीना पहले करते तब मानते, या 1 महीना 2 महीना पहले अप्लाई करके क्या साबित करना चाहते हैं? जितने भी शिक्षक पढ़ाने में व्यस्त हैं उनको आप BLO बना करके आप भेज दे रहे हैं, गाँव में
खोजो कि किसको वोटर आईडी में नाम जोड़ना है। एक तो वहाँ के पढ़ने वाला जो गरीब तबका का लोग जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसको आप वंचित कर रहे हैं। एक तो इससे पढ़ने से रोक रहे हैं आप कि आप पढ़ेगा नहीं। बीएलओ को पता नहीं चल रहा है कि हम किसके पास जाए, किससे वेरिफिकेशन करवाए, कैसे हम उसके घर जाए, कैसे पूछे। ये पूरा माहौल जो बनाया गया है ये उनको साजिश है कि इसमें बिहार में साजिश क्या, वैसे उनकी सरकार वो तो कह रहे हैं, हम फिर रिपीट कर रहे हैं ना, गोद में बैठी हुई है। चुनाव आयोग जो है भाजपा के गोद में बैठी हुई है। भाजपा के इशारों पर ये कानून व्यवस्था जो अभी चल रहा है और इलेक्शन कमीशन उसी के यहाँ काम कर रही है। तो अब बताइए हम लोग किससे मांगे। मतलब आप कह रहे हैं चुनाव आयोग ये जो सारी चीजें निकाल रहा है, जो करवा रहा है, ये सब बीजेपी के सारे की चाल है, बीजेपी की आदेश है। बीजेपी के आदेश को ये चुनाव आयोग मान रही है। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि पूरी भाजपा सरकार में जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं पूरी तरह से कब्जा में है, अब स्वतंत्र नहीं रह चुकी। लेकिन यही अगर महागठबंधन के इससे पहले मानी कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ पर स्वतंत्र सरकार थी। जैसे मानी चुनाव आयोग है तो अपने रूप से विवेक से ले सकती है फैसला कि हमें क्या करना है। लेकिन अभी इस करंट भाजपा सरकार में चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं है कि एक चूक कर ले बिना आदेश का। एक हिम्मत नहीं है कि अगर चूक कर देवे कि नहीं हमको चुनाव आयोग को ये वाला हम फैसला ये करें। कोई भी अगर फैसला लेना है तो भाजपा जो समर्थित सरकार है उससे परमिशन लेगी कि जिससे भाजपा को फायदा हो वही फैसला लेगी। नोटबंदी की साजिश एकदम बिहार के लिए चल रही है। तरह से नोटबंदी से गरीब लोगों को परेशान किया गया और वहाँ पर अमीर लोग क्या हुए अपने ब्लैक में को व्हाइट में तब्दील किए। तो इसी तरह से ये चल रहा है कि गरीब लोगों को एक वोटबंदी किया जाएगा और जो वाजिब जो है वोट जो भाजपा के वोटर नहीं हैं उन लोग को किस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से वोट देने से वंचित किया जाए। आप बताइए, वोटर वेरिफिकेशन से बहुत दिक्कत है इन लोगों को, आपको तो कुछ राहत होगा ना, बढ़िया चल रहा है, वेरिफिकेशन तो होना चाहिए। नहीं है राहत, गरीब गुरुए के लिए बनाया गया है, क्योंकि गरीब गुरुए के लिए वोट किसी तरह नहीं देने से बचे। बाहर लोग जो कमा रहा है उन लोग कैसे बनाएगा वोटर, कैसे जमा करेगा, कैसे, समय भी कम है, 1 महीना का देने को। आवासीय जाति बनाने में भी 20 दिन 15 दिन 20 दिन वेरिफिकेशन में लगता है, फिर आता दिख रही है। इसमें ये समझाओ दिक्कत क्या आ रही है। जानते सर, जब यही करना ही था चुनाव आयोग को तो आप 2024 वाला ही चुनाव में क्यों नहीं किए? ठीक है, जब 2024 वाला चुनाव में आप करते हैं तो ये चीज़ अभी भी चलता। और जब 2024 का चुनाव जब गलत वोटरों से हुआ तब तो एक मतलब अभी फर्जी है फिर से 2 लोकसभा का चुनाव कराया जाए। सही बात है ना? फर्जी है तो तभी फर्जी है। चुनाव का नतीजा ही है कि इनको ये लाना पड़ा नियम। चुनाव में जान गए 400 पार करते थे तो चल गए कहाँ, तो डर हो गया कि अब तो हमको आना नहीं है, इसलिए ये नियम कानून लाया गया। और सुनिए सर, 1 मिनट, बिहार में कानून व्यवस्था की बात थोड़ा सा हो जाए। बिहार में कानून व्यवस्था ऐसा हो गया है कि पर डे व्यवसायी हो, छात्राओं के साथ बलात्कार हुआ, अभी नबीनगर में सर कांड हुआ है। वही स्थिति पूरे बिहार में किसका कब्जा है? दारू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया। अभी ट्रांसफर जो शिक्षा का ट्रांसफर पोस्टिंग पर बात की जाए तो उसमें मोटी रकम लेकर के अध्यापक को ट्रांसफर किया जा रहा है। शराब तो बंद है ना यहाँ बिहार? शराब कहाँ बंद है? बोले ना अभी 2 किलोमीटर से तुरंत आ जाएगा। शराब होम डिलीवरी हो रहा है सर। शराब का पूरा एकदम खुला व्यवसाय चल रहा है पूरे बिहार में। नीतीश जी कह रहे हैं यहाँ एकदम सुशासन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जी सर, अचेत अवस्था में, उनको पता नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। उनको जो चंद अधिकारी लोग जो हैं वही उनको चला रहे हैं, बस उनको देखना ये पता नहीं चला है। विधानसभा के बगल में दारू का बोतल मिला था, चली थी न्यूज में, तो अब कहाँ का जानकारी नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, कोई जानकारी नहीं उनको, अचेत अवस्था में। उनको जानकारी सब है और उनके आके सब सामने है। बगल में ही जब 600 में हाफ 1200 में फुल मिलता है और जानकारी नहीं है उनको, होम डिलीवरी तो खुद रूम में हो रहा है। अच्छा। जाके खुद पूछिए और देखिए, जब बगल में ही विधानसभा को पकड़ाया है तो कैसे कहते हैं कि मिलता नहीं है दारू? जब आते हैं मंच पे आते हैं, टीवी पे आते हैं तो कहते हैं बिहार में एकदम सुशासन राज है, दारू वारू सब बंद है और कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। हम सीधा ही वक्त है, तोरा अभी चाहिए बोला हम यहाँ बस 600 में हाफ ला दे, तोरा चाहिए तो बोला। ये हाल है बिहार में शराबबंदी। बिहार में शराबबंदी है ये ना हवा, तू जखनी कहबा ना तखनी यहाँ आ जाता दारू। बिहार में शराबबंदी नहीं है। आप बताएं, ये वोटर वेरिफिकेशन करवा रहे हैं आप, को दिक्कत नहीं आ रही? वोटर वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं, महा दिक्कत आ रही है। अच्छा, क्या हो रहा है दिक्कत? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बिहार के जनता हैं। हाँ। और बिहार के जनता 80% जो लोग हैं मतलब अनएजुकेटेड पर्सन रहते हैं, कम पढ़ा लिखा लोग रहते हैं। बताइए, 3 से 4 करोड़ लोग तो बाहर में रहते हैं। बिहार के लोग अपना प्लान करने के लिए, काम करने के लिए प्लान कर, मतलब बिहार से बाहर रहते हैं, वो लोग कैसे आ पाएंगे? और ये कहीं ना कहीं ये बीजेपी के बहुत बड़ा साजिश है कि जो गरीब गुरबा के लोग हैं,
जो SC ST के लोग हैं, जो अति पिछड़ी के लोग हैं, जहाँ जितना मतलब शेड्यूल कास्ट में हम लोग आते हैं, बैकवर्ड समाज में, बैकवर्ड समाज को ये मतलब अधिकार छीनने का काम कर रही है कि वोट ना देने पाए। वोट ना दे इसका वोट तो बीजेपी को भी तो जाता होगा ना। तो बीजेपी की जाता होगा तो नाम काटने का मेन अथी यही रीजन है उन लोग का कि पिछड़ा वोट पिछड़ा वोट ना दे पाए। सबसे बड़ा यही समस्या है। फायदा किससे होगा ज़्यादा, किसको फायदा हो रहा है इससे? ज़्यादा वोट काटने से बीजेपी वाला का फायदा होगा। अच्छा, बैकवर्ड समाज वोट ही नहीं देगा। विपक्ष कह रहा है ये वोट बंदी है, जैसा नोटबंदी कर दिए थे ना, ऐसा वोट बंदी करा। वोट बंदी करने का एक साजिश ही है, बहुत बड़ा साजिश है। ये जब करना ही था तो 2024 में ही करते। जब वोट वेरिफिकेशन करना तब नहीं हुआ था तो 2024 में ही करते। इस टाइम क्यों कर? आप बताइए, जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है इसको युवा कैसे देख रहा है? कोई दिक्कत आ रही है कि सब बढ़िया हो रहा है? दिक्कत है ना सर, बहुत दिक्कत है। वेरिफिकेशन जो सबसे मांगा गया है डॉक्यूमेंट, वो सब कहाँ से लाएगा? तो अब तो कह रहा है चुनाव आयोग आधार कार्ड दिखा दो हो जाएगा। जेकर 2002 के बाद सब है। अरे तो चुनाव आयोग अब कह रहा है कि आधार कार्ड से काम चल जाएगा, बाद में देना कागज। बाद में बात ही, फिर बाद में देंगे, कार्य ना जुड़ेगा तो नहीं आएगा तो। गुमराह करने की बात है। आप बताइए, आप बहुत वीडियो बना लिए, क्या वोटर वेरिफिकेशन को बिहार की जनता, बिहार के लोग कैसे देख रहे हैं? विपक्ष कह रहा है ये वोट बंदी है, इसको आप कैसे देख? सर ये है ही ऐसी है, ये भाजपा की एक कुनीतियाँ है कि इसको जितने भी महागठबंधन के चाहने वाले हैं उनको किसी तरह से इनको हटाना चाहते हैं लोग, समझे। जो मान लीजिए पलायन किया हुआ है बाहर में, जो कभी अपना रोजगार कर रहा है, उन लोग को जो वोट देने का भी अगर कैंसिल हो जाएगा उन लोग का, अगर इससे तो कैंसिल ना हो जाएगा, अगर बाहर जो है तो जो कैंसिल हो जाएगा। पर्चा दिखाइए ना, कागज दिखाइए, वोट ID में नाम डलवाइए। कैसे दिखाएगा? वो तो बाहर है ना, वो आएगा तब तो वो अपने रोजगार करेगा कि हाँ ये करेगा। ये करना ही था तो 2024 में करता है, लोकसभा में करता। वोट काटने की साजिश क्यों कर रहा है? हाँ समय देता ना, ये 2-3 मंथ में कितने कर लेगा बेचारा, वहाँ कमाएगा कि वहाँ पे आएगा? एक मंथ समय है, एक मंथ समय है। अब बताइए कि डॉक्यूमेंट कहाँ से लोग लाएगा, कहाँ से लाएगा? समय ही नहीं है। मोटा मोटा समझाइए, ये क्या है मामला, किस लिए कराया जा रहा है? देखिए, ये तो साफ साफ है, नज़र है कि चुनाव आयोग बीजेपी के गोद में बैठा हुआ है, ठीक है। और वो डर से करा रहा है कि हम महागठबंधन से जो यहाँ है वहाँ उसकी सरकार बनने जा रही है। इसके डर से वो बौखलाहट में ये जो है 1 माह का जो समय दिया है, इसका साफ जाहिर होता है कि गरीब गुरबा वंचित लोगों का वोट काटने जा रहा है। वोटर वेरिफिकेशन जो हो रहा है ये वोट काटने के लिए कराया जा रहा है। हाँ, वोट काटने के लिए एकदम 100% किया जा रहा है। अब वोट वैसे लोगों को काटेगा जो गरीब गुरबा, जो झोपड़ियों में रहने वाला है, जो रोडों पर रहने वाला है, वैसे लोगों को वोट काटा जा रहा है, नहीं कि जब महल में रह रहा है उसको वोट नहीं काटा जाएगा। काट के किसको क्या मिल जाएगा? चुनाव आयोग को आपका वोट कटवा के क्या मिल जाएगा? अब बताइए, वोट काटने के नहीं मिलता तो आप 2024 में काहे न किए? 2024 में आपको करना चाहिए था ना। चुनाव आयोग थोड़ा भाजपा ना है, तो वही तो आप चुनाव आयोग बार बार बोल रहे हैं। भाजपा चुनाव आयोग है, तो वो अपने हित के लिए नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी? आप बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग को इससे क्या फायदा है? आप कह रहे हैं कि भाजपा अगर वोटर लिस्ट में लोगों का नाम नहीं कटवाएगी तो चुनाव नहीं जीत पाएगी। नहीं जीतेगी, गारंटी लिखित बोल रहे हैं आपको, कभी नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी। 1990 वाला पहले ना है कि हम फॉरवर्ड हैं तो लूट के हम अपना सीट कब्जा लिए। पहले वाला नहीं है। अब यहाँ वोट देगा, अधिकार से देगा और लड़ के लेगा। एक बात और कहना चाहते हैं कि जो बाहर कमा रहा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या दूसरा जगह है, अब बताइए उन लोग को अभी रोजगार की प्राथमिकता पहले देगा कि वोट जोड़ेला? उन लोग सोचेगा अरे झूठों के 10,000 जाने में लग जाएगा, छोड़ो बाद में जोड़ाएंगे, वोट नहीं देंगे। तो आप एक तरह से उन लोग को वंचित कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग जान रहे हैं कि उन लोग आएगा 5,000 दे के अपना खाली नाम लिखवाने आएगा, वोटर ID जुड़वाने आएगा, तो उन्हें सोचेगा कि बाद में कभी जुड़वा लेंगे। तो आप बताइए, ऐसे लोगों को तो वंचित कर। अब एक बात और, वोट से तो वंचित कर ही रहे हैं, साथे साथे आगे चल के अब धीरे धीरे उनको राशन से आप नागरिकता खत्म कर दीजिएगा, तो अब भाजपा जो भी अगर आप योजना लाएगी तो आप वैसे लोगों को तो फायदा नहीं मिलेगा। साफ कहा जाएगा कि जिसका वोटर ID में नाम है उसी को राशन मिलेगा, उसी को किरासन मिलेगा, उसी को किसी तरह का सरकारी फायदा मिलेगा। तो अब बताइए, वोटबंदी तो हो ही रहा है, साथे साथे उन लोगों को रोजगार को एक तरह से छीना जा रहा है और उसको सारी योजनाएं से वंचित किया जाएगा धीरे धीरे। नागरिकता पे भी निशाना है। हाँ, नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। आप रह के बेकार हैं, आप कहीं ना आपको सरकारी नौकरी करने का दिया जाएगा, नहीं कहीं आपको रोजगार करने जाइएगा तो आपको आधार कार्ड आपको वोटर ID मांगा जाएगा। जिस तरह से आधार कार्ड मांगा जाता है उसी तरह से वोटर ID मांगा जाएगा। और आपके पास वोटर ID है या नहीं होगा तो आप जाइएगा, चल पाइएगा, नहीं चाहिए। तो एक तरह से नागरिकता खत्म किया जा रहा है। सर, सरकार की ये भी कानून लाओ
विपक्ष जब हंगामा करेगा तो उसको वापस लेगा। इन लोग 2000 का चलाया हुआ अपना नोट जब 3 साल और 4 साल नहीं चला पाया तो ये कानून क्या चला पाएंगे सर? अपना नोट को इनको बदलना पड़ा आखिर। अब तो वेरिफिकेशन तो करवा ही रहा है ना भाई चुनाव आयोग। वेरिफिकेशन करवा रहा है सर, तो उसमें कानून ला दिए ना आप। कानून अभी बोल दिए कि आधार कार्ड लेंगे और फिर आप नहीं लीजिएगा। अगर चुनाव के जस्ट पहले आप दीजिएगा तो हमको कैसे प्रूफ होगा? हमको प्रूफ दीजिएगा ना कि हाँ भाई आपका जुट गया, हमको आप आश्वस्त कीजिए कि हाँ आपका नाम जुट गया, वेरीफाई हो गया। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अभी आधार कार्ड लगा के फॉर्म जमा कर दो, बाद में कागज दे देना, लेकिन देखेंगे जरूर। तो देखने वही तो मेन बात है, वही तो लेकिन लग जा रहा है ना इसमें। आप लेकिन क्यों लगा रहे हैं? आप साफ साफ बोल दीजिए ना, आप बोल दीजिए कि हाँ चुनाव के पहले आपको उसका प्रदर्शित कर दिया जाएगा कि हाँ आपका वोटर लिस्ट में नाम वेरीफाई हो गया है, आप वोट कर सकते हैं। डर रही है भाजपा। हाँ डर रही है और साथ साथ युवाओं को डरा रही है। ऐसे करेंगे तो युवा डर जाएंगे, नहीं जुड़ाएंगे। तो युवा का है 2003 के बाद सबसे ज्यादा जो लोग जन्म लिए हैं वो युवा आबादी है बिहार में वोटरों की। बिहार में युवाओं का नाम ही नहीं आएगा, वोट ही नहीं दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे फिर? जब युवाओं पर उनका मेन निशाना तो युवाओं पर है ना। युवाओं का बिहार देश, बिहार जो है युवाओं का राज्य है। जब युवा चाहेगा, देखिए ना शिक्षा में सबसे फिसड्डी है, सबसे पीछे पैदान पर बिहार है। आप क्या बात करते हैं? ना शिक्षा की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना पलायन की बात करते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ना टूरिज्म की बात करते हैं। अभी राहुल गांधी भी बीच में पिछले दिनों मिलने आए थे युवाओं से, तो एकदम बैरिकेडिंग लगा दिया, किसी को मिलने ही नहीं दे रहे हैं। नहीं तो उसका प्रोटोकॉल होता है सर। ऐसे भीड़ लग गया तो बड़े नेता हैं, उनको प्रोटोकॉल के अंदर बुलाया गया था। ऐसा नहीं, हम लोग भी देखे थे, हम लोग गए तो नहीं थे लेकिन गए थे। सभी जो महिलाएं थी उनसे मिले थे, उनकी समस्याओं को समझे और उन्हें माई बहन मान योजना का प्रचार भी किया कि 2500 रुपया हम माई बहन मान योजना के तहत बिहार में महिलाओं को देंगे। हमारे नेता तो कम से कम तो बीच में बोलते भी मीडिया के सामने, समझे? मोदी जी को कभी देखे हैं मीडिया में बोलने? बस मन की बात आएंगे कि तो टीवी पे बोलने। कभी ऐसे भी देखे हैं कि जैसे आप माइक लेकर बोल रहे हैं, कभी उनसे हिम्मत हुआ है कि हम उनसे जाकर पूछे एक सवाल? चुनाव में आ रहे हैं मोदी जी, मंच पे भाषण दे रहे हैं। अब बस मंच पे सुनिएगा और वो टीवी पे मान के बात सुनिएगा, कभी न्यूज में आपको नहीं देगा, बाइट नहीं देगा। कभी हिम्मत हुआ है मीडिया वालों को? नहीं बात करते मोदी जी मीडिया से। क्यों नहीं बात करते? उनके पास है ही नहीं, बस डरते हैं। वो फर्जी आदमी शुरू से ही है। तो सवाल का जवाब उनके पास है। उस खुद आदमी पूछ रहे हैं कि आप 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात किए थे 2014 में, आप कितने युवाओं को रोजगार दिया? बोले थे ना कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे। 1 रुपया तो अकाउंट में नहीं आया है सर। बीजेपी तो बिहार में ये भी कहती थी ना, डबल इंजन की सरकार है, डबल तेजी से विकास होगा। हो रहा होगा विकास? कहाँ हो रहा है? हम लोग भी युवा है ना, हम लोग देख रहे हैं ना क्या है। रोड का वही स्थिति है, बिजली का वही स्थिति है। सब बाहर जाकर प्लान कर रहे हैं, यही रोजगार हो रहा है। क्या रोजगार हो रहा है? अब सर यहाँ देखिए सर, यहाँ कॉलेज है, कॉलेज कैंपस में आप है ना, कॉलेज कैंपस में आप पूछिए किनको, सभी लोग तैयारी करने वाले हैं, युवा हैं। आप पूछिए किनको रोजगार की तैयारी कर, किनको रोजगार मिला, पूछिए घूम करके। आप बताइए, जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है ये सही है कि गलत है? वोटर वेरिफिकेशन गलत है, गलत है। क्या गलत है? कहाँ गलत है? अब मान ले कि अब जो यहाँ नहीं है तो प्रत्याशी बनेगा नहीं ना बनेगा। वोट देने के लिए अधिकार उसको तो छीन ही जाएगा और उसको राशन भी जो है ना कि किसी तरह का वो जो है ना कि कोई फ़ायदा भी नहीं उठाएगा, तो गलत है ना। है अगर करना ही है तो और पहले कर देता, समय देता, तब सही था। अब समय दिया ही नहीं है, अब 1 महीना में क्या कर लेगा वो? यही बात है और क्या गलत है? ये सब करा कौन रहा है? करा कौन रहा है? करा बीजेपी वाला करा रहा है और कौन करा रहा है? और नीतीश सरकार जो है ना कि शराबी बंदी, शराब, अरे इतना दिन तक शराब बंदी किया, साला होम डिलीवरी तो हो रहा है और शराब कहाँ बंद है? तो देखिए तमाम युवाओं से यहाँ पर हमने बातचीत की, उनकी जो नाराजगी है वो आप समझ सकते हैं। युवाओं का ये कहना है कि पहली बात तो यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार है, बीजेपी गठबंधन वाली, ना इनको रोजगार मिल रहा है, ना बेहतर शिक्षा मिल रही है। शराबबंदी का हाल आप देख ही रहे हैं, खुद कैमरे पे किस तरह से लोग बोल रहे हैं शराबबंदी को लेकर। तो इससे अंदाजा लगाइए कि बिहार में चल क्या रहा है। और जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की जो लहर चल रही है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी बौखला रही है। लिहाजा ये वोट बंदी की साजिश बिहार में बीजेपी लेकर आई है। और लोगों से बातचीत करेंगे, उनके क्या रुझान है वोट बंदी को लेकर, उनके क्या मत हैं इस पर, ये आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं।